Hello बच्चों, let's read this question. This question says that in the following questions a statement of assertion is followed by a statement of reason. तो basically ये जो question है ये assertion reason type question है. Assertion given is the phase between 1960 to 1970 is often called Green Revolution, and reason given is the development of several high yielding varieties of wheat and rice in 1960s increased yield per unit area. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों ग्रीन रेवोल्यूशन. लेट मी राइट इट ओवर हेयर. इट इज ग्रीन रेवोल्यूशन. रेवोल्यूशन. सबसे पहले तो देखो ग्रीन रेवोल्यूशन जो है बच्चों इट इज रिलेटेड टू क्रॉप्स, राइट. और इसके अंदर मेनली करा क्या गया था, तो बच्चों इसके अंदर फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स और हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड का यूज करके, इन तीनों का यूज करके बच्चों क्रॉप की प्रोडक्शन को इंक्रीज करा गया था. क्रॉप की जो प्रोडक्शन थी इसे इंक्रीज करा गया था. अब ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन है बच्चों ये पोस्ट इंडिपेंडेंस हुआ था, मतलब कि इंडिपेंडेंस के बाद हुआ था. इंडिपेंडेंस के ये बाद हुआ था. और इसका जो मेन टाइम पीरियड था वो था 1960 से 1970 तक. तो यहाँ पे हमें असर्शन जो गिवन है द फेज बिटवीन 1960 टू 1970 इज ऑफन कॉल्ड ग्रीन रेवोल्यूशन, ये बिल्कुल ट्रू है. और ग्रीन रेवोल्यूशन में बच्चों क्या हुआ था कि हमारे जो फूड ग्रेन है जैसे मेनली हो गए हमारे व्हीट और हो गया हमारा राइस, इनकी प्रोडक्शन या फिर हम बोल सकते हैं इनकी जो यील्ड थी पर यूनिट एरिया ये काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई. तो यहाँ पे जो हमें रीजन गिवन है ये भी बच्चों बिल्कुल ट्रू हो जाएगा. दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ सेवरल हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ व्हीट एंड राइस इन 1960s इंक्रीज्ड यील्ड पर यूनिट एरिया. तो यहाँ पे असर्शन और रीजन जो है ये दोनों ही ट्रू है, और रीजन जो है ये करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है असर्शन को. तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होएगा वो है बच्चों ऑप्शन नंबर 1. That is both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of the assertion. So the final answer of this question is option number 1. I hope you understood it well. Best of luck.